हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग और कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए एक फार्मूला रहेगा 2 की पावर n और 5 की पावर n। यदि हमारे फैक्टर संख्याओं के फैक्टर्स 2 और 5, ओनली सिर्फ 2 और 5, अगर इसके साथ और कोई भी संख्या आती है तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। अगर हमारे 2 की पावर में और 5 की पावर में अगर आता है केवल 2 और 5 की पावर में तो वो हमारा टर्मिनेटिंग है, और अगर कोई और नंबर आ जाते हैं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने एक अच्छा काम पहले ही कर लिया हूँ यहाँ पर। तो पहली संख्या देखते हैं 13 के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, पर 21, 25 के फैक्टर्स जो होते हैं 5 की वैल्यू 5 होती है, जो यहाँ पर मिलेगी आपको 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम देखें तो या तो 2 की हमें 2 की पावर चाहिए था या 5 की पावर चाहिए था। तो यहाँ पर तो 2 की नहीं है पर 5 की है, तो दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो। इज दैट क्लियर? तो टर्मिनेटिंग होता है। इसका रिजल्ट क्या है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। इज दैट क्लियर? इट इज टर्मिनेटिंग। अब जैसे अगला सॉल्व करते हैं हम 17 के कोई फैक्टर्स नहीं होते पर 8 के होते हैं। 8 की पावर 3 होती, मैंने ये निकाल के रखा हूँ। ये 2 से फिर ये गया तो 2 की पावर कितनी? 3। तो ये भी इस फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा हमारा? टर्मिनेटिंग। तो ये भी हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग। अब 64 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 64 के फैक्टर्स ये 2 से गए कितने बार? 6 टाइम्स गए 2 से। तो यहाँ इसकी पावर लिख देंगे 2 की पावर 6 और 455 जो है वो यहाँ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। इज दैट क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 डिनोमिनेटर में देखना है हमें न्यूमरेटर में नहीं देखना, डिनोमिनेटर में देखना है। तो यहाँ 5 तो है बट उसके साथ 7 और 13 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो यह टर्मिनेटिंग नहीं है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? तो ये नहीं है। फिर हम ये देखते हैं 15 का 3 इंटू 5। अच्छा, ये इसके निकालते हैं हम 16,600 का ये निकला है। तो यहाँ 2 की पावर आ जाएंगे 6 और 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 इंटू 5 और ये 2 की पावर 6 इंटू 5 यहाँ 2 बार है 5, तो एक 5 यहाँ से क्या हो रहा है? कट रहा है। इज दैट क्लियर? तो अगर अब हम देखें तो ये भी नीचे डिनोमिनेटर को देखें तो 2 और 5 के उसमें है अरेंज ही। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या आ जाएगा? इट इज टर्मिनेटिंग। इज दैट क्लियर? अब 29 का तो कुछ होता नहीं है, तो 29 और 3 इसका होता है 7 की पावर 3, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया हूँ आपको। ये निकला है 7 से और फिर 7 से, तो 7 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 23 का भी कुछ फैक्टर्स नहीं होते। तो ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ निकला दिए हैं फैक्टर्स यहाँ निकले, हमको सिर्फ यहाँ पे लिखना बस है। तो 2 और 5 की फॉर्म में तो है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब इसको देखते हैं यहाँ पर। तो 129 जो होता है वो 3 यहाँ पे होता है 3 इंटू ये मैंने निकाला हूँ यहाँ पे 3 इंटू 43। तो 3 इंटू 43। अब नीचे का जो है यहाँ पर 2 की पावर इंटू 5 7 इंटू 5 इंटू 7 पावर। तो मतलब यहाँ पे 2 है और 5 है, परंतु इनके साथ में क्या है? 7 है। हाँ, अगर ये दोनों रहते 2 और 5 रहता तो हम टर्मिनेटिंग लिख देते। तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग।
इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 अपॉन यहाँ पे 3 × 5। तो अब इधर देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 और 5, तो नीचे 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर टर्मिनेटिंग। इज दैट क्लियर? अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 अब इसे 35 को 35, तो ये 5 7 और ये हमारा आया 50 के, ये देखो ये 50 के फैक्टर्स मैंने निकाला हूँ 2 5 और 5, तो 2 × 5 का स्क्वायर। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक 5 यहाँ से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो ये हमारा फिर 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, तो क्या लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग। इज दैट क्लियर? अब इसे देखते हैं अपन, तो 7 × 11 अपॉन, अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं जो मैंने ये निकाला हूँ 2 3 5 7, 2 × 3 × 5 × 7, ये तो देखने से पता चल रहा है 2 5 तो है पर 3 7 भी है, तो अगर हाँ 2 और 5 रहता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, तो क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इनफ। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।